अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर अमारा, आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्थ। आज हम बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आई, एयर, स्किन, इन सब को हम डिटेल में स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि आँख का कलर किस तरह से होता है और हम कौन आई के कौन से पार्ट की वजह से देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा इमेज जो है वो आँख के किस पार्ट पर बनता है, हम जो है सुन किस तरह से सकते हैं, और जो है हमारे बॉडी का बैलेंस क्या दिमाग से कंट्रोल होता है या फिर कान से। ओ, ये मैं क्या कह रही हूँ। चलें ये सब जानते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, ह्यूमन स्किन। जैसे ही आपको स्किन का मॉडल नज़र आ रहा है जिसमें क्लियरली स्किन की 4 लेयर्स दिखाई गई हैं। स्किन बेसिकली ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है जो कि 20% वेट कंसिडर किया जाता है इसका। इसकी 4 लेयर्स होती हैं, जो कि पहली लेयर आउटरमोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, जो कि क्रेटिनोसाइट्स होती है, जो कि बेसिकली क्रेटिन होती है, जो कि इसे वाटरप्रूफ स्ट्रेंथ देता है और वाटरप्रूफिंग देता है, एक शील्ड का काम करती है आउटरमोस्ट। ये देखिए ग्रे कलर की आपको नज़र आ रही है वीडियो में। फिर उसके बाद इनर लेयर है, उसमें डर्मिस लेयर है, जो कि ये थिक लेयर होती है। इसमें सारे जितने भी इसके अपेंडेजेस हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। थर्ड लेयर सबक्यूटेनियस लेयर है, जिसमें एडिपोज टिश्यूज़ की है, और नीचे येलो कलर की आपको फैट नज़र आ रही है। ये इंसुलेशन का काम करती है। फिर और जो आउटर मोस्ट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से पैथोजेंस यूवी रेडिएशन आती है, टोमो होता है, उससे प्रोटेक्शन करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को भी बैलेंस करती है ये। तो ये स्किन के जो पार्ट है ये इसको मैनेज कर रही होती है। फिर इनर मोस्ट जो है आपके मसल्स आ जाते हैं, नीचे दिखाए गए हैं मॉडल में, बहुत प्यारे दिखाए गए हैं। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, इसलिए मैं सोचा ये वीडियो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया जाए जी। फिर हम स्किन के अपेंडेजेस की बात करते हैं। अपेंडेजेस वो सारे ऑर्गेनल्स हैं या ऑर्गन्स हैं जो कि स्किन के साथ अटैच होते हैं, जैसे कि हेयर, नेल्स, स्वीट ग्लैंड्स और पिलाइस वगैरह। ठीक है, हेयर क्या होते हैं? बेसिकली हेयर ये आपके सामने नज़र आ रहा है मॉडल में, बड़ा सा निकला है, ये एपिडर्मिस से निकलता है। बेसिकली फैट से स्टार्ट होता है, लेकिन मोस्टली इसका पार्ट जो इसके रूट है वो नीचे डर्मिस में होता है, और फिर बाहर आउटगो एपिडर्मिस से नज़र आती है, जो कि हेयर फॉलिकल होते हैं। और इसमें इसका ये बेसिकली केराटिन का बना होता है। नेल भी केराटिन के बने होते हैं, और जो है सेंसेशन नेल्स जो होते हैं वो सेंसेशन करने के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए और सेंसेशन के लिए दी जाते हैं। इसके बाद सेबेशियस ग्लैंड है, ये स्किन पे आपको नज़र आ रहा है। सेबेशियस ग्लैंड भी नीचे ये डायग्राम देखिए, आपको उधर से बताती हूँ मैं आपको। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और मसल लेयर्स नज़र आ रही है, रूट हेयर है, और दूसरी साइड पे फ्री एंडिंग्स हैं। नीचे देखेंगे जिधर से, यहाँ पे देखें और सेबेशियस ग्लैंड, ये देखें हेयर फॉलिकल के बिल्कुल साथ ही है येलो कलर का सेबेशियस ग्लैंड, क्योंकि जहाँ पे बाल होता है वहाँ ही उसके साथ हार्मोन जो होता है अटैच होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से ब्रेन से कंट्रोल करता है उसकी सेबेशियस जो सीबम को कंट्रोल करता है, और वो ऑयली स्किन क्रिएट करता है। ठीक है, ये अगर आप डायग्राम अगर स्किन की ड्रा करना चाहें तो कुछ इस तरह से होगी। हेयर फॉलिकल्स होंगे, हेयर रूट्स होगी, ये सब चीज़ें। सेबेशियस ग्लैंड होगा इसका। अच्छा, इरेक्टर पीली मसल्स, ये वो मसल्स हैं, ये भी हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होते हैं। जैसे ही कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलता है, जैसे कोई लाइक सर्दी वगैरह होता है, टेम्परेचर चेंज हो, या आपके जो है ना कोई इमोशनल इफेक्ट हो, तो ये एकदम से खड़े हो जाते हैं। फिर आई पे बात कर लेते हैं। आई का स्ट्रक्चर बेसिकली 3 लेयर्स पे डिपेंड करता है। आई के 3 लेयर्स होती हैं। आपको बाहर से तो एक ये कॉर्निया नज़र आता है जिसे हम डीला बोलते हैं। फिर उसके अंदर प्यूपिल होता है, छोटे वाला सर्कुलर। इरिस बिल्कुल सेंटर में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं। फिर ऑप्टिक नर्व होती है पीछे। रेटिना बैक साइड ऑफ आई होता है। स्क्लेरा एक आउटरमोस्ट लेयर है वाइट कलर की, और लेंस डिस्प्ले मेन जो होता है आपका आई का। आई बॉल जो कि ऑप्टिकल ऑपरेटर्स होता है विजुअल, पूरे का पूरा ये आई बॉल है जो कि ऑप्टिकल ऑपरेटर्स बनाता है विजुअल सिस्टम के लिए। 3 लेयर्स मैंने आपको बताई हैं। पहली फाइबस लेयर है जो कि स्क्लेरा और कॉर्निया की होती है, उसके बाद मस्कुलर लेयर है, और देन आउटरमोस्ट लेयर। ठीक है, आई के स्ट्रक्चर को यहाँ पे आप मज़ीद डिटेल में दे सकते हैं। प्यूपल कौन सा है, ब्लैक कलर का होता है। इरिस कौन सा है, ये जो कलर होता है, मोस्टली इरिस के चेंज की वजह से आंखों का कलर लोगों का चेंज होता है। ठीक है, अब इसके आगे क्या चीज़ें इसमें होती हैं ये हम आगे स्टडी करेंगे।
स्क्लेरा, ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग वाइट कलर की लेयर होती है जो कि आंख को प्रोटेक्ट कर रही होती है। फिर उसके बाद लेंस बात कर लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है जो कि इमेज बनाने में हेल्प करता है, और बैक साइड पे रेटिना होता है जिस पे इमेज बनते हैं, और ऑप्टिक नर्व होती है जो कि ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं आई को, ताकि सेंसरी जो इम्पल्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकें। ये आपका छोटा सा स्ट्रक्चर था एनाटॉमी आई का, और इसके एनाटॉमी थी। अब हम आगे इसको स्टडी करते हैं, इसकी फिजियोलॉजी को, इसके क्या ये जो पार्ट्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं, और क्या है इसकी डिटेल, एक एक पार्ट से कैसे होता है, आई का कलर कैसे होगा, और सारे क्वेश्चंस के जो हमने स्टार्ट में वीडियो की बात की थी उनका आंसर हमें मिलेगा। इनर पार्ट वेस्कुलर पार्ट ये हो गया था जिसमें कोराइड्स था, सिलियरी बॉडी थी एंड एरिस था, और इनर लेयर इनर कोट जो थे उसमें रेटिना आ जाता है जो कि नॉन विजुअल पार्ट्स हैं। अच्छा, एक स्टेप वाइज एक एक पार्ट को हम देख लेते हैं। कॉर्निया पहला जो पार्ट है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब बस तिरछा करेगा, ठीक है। इरिस कलर्ड पार्ट होता है, आंखों का कलर हमारी सिर्फ इरिस की वजह से चेंज होता है। ये क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि साइज ऑफ पिपल को भी कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद पिपल है जो कि पिपल है जो कि सेंट्रल ओपनिंग है इरिस में, और ये लाइट की एंट्री करती है। देन प्यूपिल है जो कि सेंट्रल ओपनिंग है इरिस में, बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक से डॉट नजर आता है, और वो क्या करता है, लाइट के एंट्री कर होता है। लेंस जो बिहाइंड द प्यूपिल होता है जो कि फोकस करता है लाइट को रेटिना पे, उसे रेटिना के ऊपर फेंकने के ऊपर उसे फोकस का काम कर रहा होता है। फिर रेटिना जो बैक साइड पे होता है इसके ऊपर जाके इमेज बनता है। इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रॉड और कोन्स होते हैं, दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। कलर कौन सा है, कई लोग ब्लैक एंड वाइट, डार्क लाइट को मतलब कलर्स को लाइट ब्लाइंड होते हैं, तो इस तरह से ये रॉड और कौन उससे कंट्रोल करते हैं आइज़ के कलर को, ठीक है। वो क्या डिटेक्ट करेगा। कुत्ते जो हैं वो भी, कई जानवरों में ये कह रहा था कि वो रात को नहीं देख सकते, तो इसी तरह से ये जानवरों को में रॉड या कॉन्स की कम्बिनेशन चेंज होती हैं। फिर हम बात करेंगे कान की एयर का स्ट्रक्चर। आपने वीडियो देखी कितनी प्यारी उसमें बताया गया था। एयर के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, और आउटर एयर, इनर एयर और इंटरनल एयर। जो आउटर एयर है ये बाहर एक्सटर्नल पार्ट है जो कि कलेक्ट करेगा वेव्स को और साउंड वेव्स को, और ये इनर एयर में मिडल एयर में भेजेगा, और मिडल से वो क्या करता है, ये देखिए आगे वाइब्रेशन जा रही हैं जो कि आउटर वो 3 बोन्स हैं जो कि इनर एयर में आती हैं, वो उसे आगे फर्दर वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देंगी इम्पल्स में, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद मैसेज जाएगा ब्रेन को, और उस तरह से सारी ये वर्किंग होगी। तो इसके पार्ट्स को हम देख लेते हैं। एयर के आउटर मोस्ट पिना मीन ऑरिकल, ये विजिबल एयर है जो कि बाहर का, ये कान बड़ा सा में नज़र आ रहा होता है, जिस तरह से हाथी के कान जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, तो ये पार्ट होता है वो। फिर उसके बाद पिना होता है वो ऑरिकल जिसे बोलते हैं। फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, ये है एक ट्यूब होती है जो कि एयरडम तक जाती है, ये एक कनाल है ऑडिटरी कनाल, जितना अंदर जा रहा है रास्ता ये है। मिडल एयर में एयरडम आ जाता है जिसमें टेम्पैनिक, इसे एयरडम को टेम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि सेपरेट करिए इनर आउटर और मिडल एयर को, ठीक है। और इसका आगे क्या करे, वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड्स, ये वाइब्रेट भी करे एयरडम, आपने वीडियो में देखा होगा बहुत अच्छे से इसमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद ओसिकल्स, ये 3 बोन है, वीडियो में बहुत क्लियरली वाइट कलर की नज़र आ रही है तीनों बोन्स, जो कि जब वेव अंदर आती है तो आगे ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। ये मेलियस, इनकस और स्टेप्स हैं। स्टूडेंट्स इसे हाईलाइट कर लें, आपका एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इनर एयर, थर्ड पार्ट जो आ गया एयर का, इसमें कोक्लिया आ जाता है। कोक्लिया आपने वो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा डायग्राम में। फिर ये इसलिए क्या करता है, वाइब्रेशन को कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं। वेस्टिबुलर सिस्टम ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है। वेस्टिबुलर सिस्टम क्या करेगा, बैलेंस कर रहा है बॉडी को, और हमारी ओरिएंटेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। ऑडिटरी नर्व है जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं कोक्लिया से ब्रेन को प्रोसेस करती है, ठीक है। तो ये सारा ओवरऑल एक सिस्टम था जिसमें हमने देखा किस तरह से वेव्स आती हैं, वाइब्रेशन होती है कान पे, उसके ईयरडम पे कैसे गिरता है, वो कैसे कैप्चर होता है, कौन कलेक्ट करता है, कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे इंटरप्रेट होता है, और कैसे वेट हमारे जो बॉडी का बैलेंस है वो पूरा मेनटेन होता है।
जी, इंटरनल कैविटी में नेज़ल कैविटी आते हैं, इंटरनल नोज़ में नेज़ल कैविटी आती है जो कि हॉलो स्पेस है। फिर सेप्टम होता है, ये जो है एक लेयर होती है जो डिवाइड करी नेज़ल कैविटी को लेफ़्ट और राइट, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर लेफ़्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड कर होते हैं, लेफ़्ट और राइट साइड्स पे। फिर नेज़ल कोनचाई है, नेज़ल कोनचाई जिसे टर्बिनेट्स भी कहते हैं, नेज़ल कोनचाई जिसे टर्बिनेट्स भी कहते हैं। ये क्या है, ये बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, बोन्स हैं बेसिकली नोज़ में, जो कि नेज़ल कैविटी में होते हैं और इसका सरफेस एरिया को ज़्यादा करते हैं एयर की फिल्ट्रेशन और ह्यूमिडिनेशन के लिए, ह्यूमिडिफिकेशन के लिए। साइनसिस होल्स होते हैं, एयर फिल्ड कैविटीज जिसे कहा जाता है, होल्स होते हैं नाक में, जो कि क्या करता है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में उसकी स्मेल में हेल्प करता है। नोज़ को हम ब्रीथिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट फंक्शन के लिए स्मेल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाते हैं टंग पर। टंग जो है हमारी जी सेंसरी आर्गन का जो लास्ट पार्ट है वो है टंग। टंग से हम ज़बान बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीन ज़बान चलाने के लिए, ओ मैं क्या कह रही हूँ नहीं, या फिर हम इसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं इसको। पेपिलाए ये छोटे छोटे स्मॉल प्रोडक्शंस होते हैं जो कि टंग की सरफेस पर होते हैं, ये आपने वीडियो में देखा है। टंग बर्ड्स होते हैं जो कि इसको टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं, स्वीट साल्टी सोर बीटर टेस्ट इसमें किया जाता है। पेपिलाए के टाइप्स हैं, जैसे फिलीफॉर्म्स पेपिला है जो कि लेफ्ट फ्रैक्चर का होता है, फुंजीफॉर्म पेपिला है जो कि टेस्ट बर्ड्स का है और फैला हुआ पूरी टंग के ऊपर। सर्कमवेलियाए भी हैं, ये आप डायग्राम में देख लें, डायग्राम में आपको दिखाए गए हैं बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स भी दिखाए गए हैं और फुंजी फॉर्म भी दिखाए गए, सारी तीनों फॉर्म्स दिखाए गए हैं जो डिस्कस की हैं। टॉन्सिल्स भी दिखाए गए हैं साइड्स पे और ये लिम्फोइड टिश्यूज़ भी दिखाए गए हैं। इस तरह सारे पार्ट्स जो हैं आपको इधर क्लियर नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही मैंने आपको सारे 5 जो सेंसरी ऑर्गन्स के पार्ट्स मेन ऑर्गन्स थे, स्किन, नोज़, एयर, जो है टंग, और सारी हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। डिटेल में डिस्कशन हो गया। इसके अलावा आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और होप से आपको समझ आ गया होगा। जितने भी हमने स्टार्ट पे क्वेश्चन किए थे वो सारे आपके क्लियर हो गएंगे। काइंडली मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको विदिन 24 आवर्स रिस्पॉन्स दे देती हूँ। और बेटा आप लोग इसे स्टूडेंट्स जो हैं इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट आंसर वाइज, क्योंकि एग्ज़ाम आपका टोटली ऐसे ही आता है। मैंने जितनी भी डेफिनेशन है हाईलाइट की हुई हैं येलो कलर से, और जो बकाया डिटेल्स होती हैं वो मैंने वो भी अंडरलाइन किया होता है आप लोग की आसानी के लिए। तो आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे मुझे लाजमी बताइएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। होप सो आप लोगों का अभी तक समझ आ गया होगा आंखों का रंग किस वजह से होता है, कान से बॉडी का बैलेंस आंख से दिमाग से कंट्रोल होता है, यहाँ पे कान से इंसान का आवाज़ कैसे क्रिएट होती है, और ये सारे क्वेश्चंस जितने भी इंसानी जहन में आते हैं वो सब का आंसर आपको मिल चुका होगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दी है, मैं हूँ डॉक्टर अमारा और आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। अल्लाह हाफ़िज़।